नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, आज की वीडियो जो है हमारी रिलेटेड है MPKVVCL, जो न्यू नोटिफिकेशन हम लोगों को कल देखने को मिला था। तो हम लोग इसमें सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उन पॉइंटों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो है कि पोस्ट कौन कौन सी है और कितनी पोस्ट है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। और तीसरे पॉइंट पे हम लोग इसका प्रीवियस कट ऑफ वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये तीन चीज़ें हम लोगों को मेजरली डिस्कस करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले इन चीज़ों को जानना। इसके बाद बाकी चीज़ें जानी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने जो नोटिफिकेशन आया था उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है। तो इसको हम लोग पूरे तरीके से देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, सीधी भर्ती हेतु कार्य योजना, नियमित और संविदा दोनों पोस्ट, मतलब संविदा भी पोस्ट आएगी और रेगुलर पोस्ट दोनों आएगी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी के लिए, है ना। इसमें जो हमारे काम की वैकेंसी है वो ये वाली है, सहायक अभियंता सिविल, इसकी 20 पोस्ट है। और जो हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी 22 पोस्ट पिछली बार भी आई थी। लगभग लगभग इतनी ही पोस्ट आई थी। अब इसके नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ देते हैं अच्छे से। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा सीधी भर्ती की कार्य योजना हेतु आयोजित बैठक के कार्यवाही वितरण क्रमांक 4398 दिनांक 8/10/2025 के माध्यम से प्रथम चरण की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है कि इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं वो होंगी। एक तरीके से बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल जैसे आता है उस तरीके से। तो नियम व शर्तें का निर्धारण, पदों की संख्या का सक्षम अनुमोदन, निःशक्त जन हेतु पदों का चिन्हांकन, एजेंसी आदि, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो देखो, ये सब हमारे काम की चीज़ें ये तो नहीं थी। हमारे काम की चीज़ें ये है, विज्ञापन जारी कब होगा, 20/12/2025 को। उसके बाद अंतिम तिथि क्या होगी, 21/1/2026, मार्च में हमारा पेपर हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा फल घोषित होने की तिथि, ये भी इन्होंने दे दिया है। देखो, इतना एक्यूरेट टाइम गेट वाले देते थे, अब ये भी देने लग गए हैं, क्योंकि इनको अपनी जो कंपनी है उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है, उसको फिल करना है, क्योंकि अभी लगातार हमको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रथम चरण दस्तावेज सत्यापन, इस तरीके से। तो हमारे काम की चीज़ें क्या है, देखो, विज्ञापन जारी ये 20/12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको एक फॉर्म भर लेना है इससे पहले पहले, और बाकी हमारा एग्ज़ाम है, इसको हम लोग को देख लेना है। एग्ज़ाम हमारा मार्च में है। आज से भी अगर देखा जाए तो आज अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर खत्म होने वाला है। दिसंबर से अगर लिया जाए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 महीने फिर भी है, यानी 90 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है। मार्च में अगर लास्ट में पेपर होता है तो हमारे पास 190+ डे कहला जाएंगे। अब देखो, इसमें पोस्ट ये 20, ये 22, इस तरीके से ही पोस्ट आती है सिविल की, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोस्ट जो रहती है वो इनकी इलेक्ट्रिकल वालों की ही रहती है। तो हमारी पोस्ट लगभग लगभग इतनी ही आती है। इस तरीके से ध्यान रखना है। और फुल नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगा, तो उसमें क्या सारी चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं सेकंड पेज पे। अब देखो, सेकंड पेज में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक MPPSC के रिगार्डिंग पेपर में जो विज्ञापन था उसको देख लेते हैं कि इसमें लगातार इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, आखिरकार MPPSC ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं के विज्ञापन की शुरुआत कर दी है। फिलहाल प्रिंसिपल ग्रेड सहित अन्य पदों की वैकेंसी के साथ PSC ने यह शुरुआत की है, लेकिन अब 31 दिसंबर तक PSC लगातार अलग अलग परीक्षाओं के आवेदन जारी करेगा। इसमें देखो, इसमें हमारे काम की कौन सी वैकेंसी है, हमारे काम की है MPPSC AE वाली वैकेंसी। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन अब दिसंबर में जारी हो ही जाएंगे, और कैलेंडर भी हमारा दिसंबर में ही जारी होता है। और स्टेट इंजीनियरिंग में 500 पोस्ट जो है वो अभ्यर्थियों ने इस बार बोला है कि हमको 500 पोस्ट चाहिए। तो हो सकता है कि 500 से कम आए पोस्ट, लेकिन 100+ पोस्ट आनी तय है इस बार। इस बार अच्छा मौका है। इस बार समझ लो कि जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है 2026 में, क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं। ये
ये मिल गया। एसएससी जेई चल ही रहा है। उसके बाद व्यापम सब इंजीनियर, ये भी आने वाली है। एमपीपीएससी एई, ये वैकेंसी भी। अब देखो इतनी सारी वैकेंसी। उसके बाद अभी जो हमने फॉर्म भरा है ग्रुप 3 सब ग्रुप 2, ये वैकेंसी भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैकेंसी हमारे हाथ में है। अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो एक ना एक एग्जाम में हमारा सिलेक्शन 100% पक्का है। बस तैयारी हमको नहीं छोड़नी है, अच्छे तरीके से जारी कर देना है। अभी तक अगर अभी तक तैयारी अगर नहीं करी है, अगर स्टार्ट नहीं किए हैं, तो वक्त आ गया है। नई शुरुआत करने का। इन चीज़ों को बिल्कुल हम लोग को समझ लेना है। अब देखो, पीएससी का 100% आने का चांस है, बिल्कुल 100% समझ लो। उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं। जो हमने सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 का फॉर्म भरा है, जो नगर निगम जो है, नगर निगम में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें भोपाल की वैकेंसी उन्होंने ले ली है, बाकी डिपार्टमेंट की वैकेंसी तो है ही। मतलब बाकी जो जिले हैं उनकी वैकेंसी है, जैसे इंदौर और भी अदर जबलपुर वगैरह। तो उसका जो एग्ज़ाम था वो हमारा होने वाला था 13 दिसंबर से। लेकिन वही नगर निगम ने नोटिस दे दिया था कि हमारी पोस्ट हम लोग एमपीपीएससी के थ्रू ही लेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना निकाला जाए करके, तो इन्होंने इसीलिए एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी। और फिर और भी कुछ रीज़न होंगे। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है 23/11/2026 से, यानी 23 जनवरी से। तो इन्होंने भी अच्छा टाइम दे दिया है। अगर अभी से भी देखा जाए तो दिसंबर पूरा बचा हुआ है और जनवरी आधा। दिसंबर, जनवरी और अभी नवंबर, तो समझ लो 29 तारीख हो ही गई, तो अब खत्म ही हो चुका है ना। 30 तारीख को तो वैसे ही खत्म हो जाना है कल। तो 2 महीने लगभग लगभग इसमें है। इसमें भी अगर किसी ने तैयारी करी है तो अच्छे से चीज़ों को रिवाइज किया जा सकता है। पेपर जो है 2 शिफ्ट में होंगे, 7 बजे से 8 बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम है। इसका जो पेपर स्टार्ट होगा वो होगा 9 से 12, और दूसरा पेपर होगा 3 से 6। 2 टाइम में पेपर होना है। उसके बाद फिर जो अब बात आती है जो MP KVVCL में सिलेबस। देखो अभी जो पुराना पेपर हुआ था उनमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि 40-60 का रेशियो रखेंगे। इसमें नॉन टेक रहेगा और इसमें रहेगा टेक। तो 60 क्वेश्चन टेक के, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के। तो 40 में क्या क्या चीज़ आएंगे? ये 10, 10, 10 और ये 10। सबसे पहले 10 नंबर में क्या आएगा हमारा? वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये आ जाएंगे। दूसरे में क्या आ जाएगा हमारा? जो इन्वायरमेंट है वो वाला। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश का नॉलेज, करंट अफेयर, IT, ये तीनों एक ही उसमें आ जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है ये आ जाएंगे 10 नंबर में। ये 40 नंबर का पैटर्न बन जाता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस हम लोग पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे MPG के में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही है। देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी, बस यही चीज़ आती है। 5 क्वेश्चन लगभग लगभग आते हैं इसके। करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये मैं पुराना जो है सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंज होगा। कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। सिलेबस यही रहेगा। तो सिलेबस हमारे पास में है। तो इस सिलेबस को देखते हुए हम लोग अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें हमारा क्या क्या कवर हो जाएगा। देखो RRB जेई हमारा कवर हो जाएगा इसी सिलेबस से। इसी सिलेबस से हमारा वही ग्रुप 2, ग्रुप 3, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 2 ये भी कवर हो जाएगा। RRB हो गया, ये कवर हो गया। व्यापम का कवर हो गया। सब इंजीनियर जो जेई है ये कवर हो जाएगा।
और MPKVVCL का तो हो ही रहा है। ये 4 एग्ज़ाम की हमारी चीज़ें ये इसमें कवर हो जानी है। और MPG के पढ़ेंगे तो हमारा MPPSC के लिए MP का GK तो कवर हो ही जाएगा। तो तैयारी करने से फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है हमारा। उसके बाद आते हैं टेक्निकल में। अब टेक्निकल की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, RCC स्टील, उसके बाद एनवायरमेंट साइंस, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, पेमेंट डिज़ाइन, सर्वे, क्रॉस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ। लगभग लगभग सारी चीज़ें दे रखा है इसमें। इसमें क्या हमको नहीं देखने को मिल रहा है? अब देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट दे दिया है, तो ट्रांसपोर्ट में हमारा रेलवे, एयरपोर्ट दोनों हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये तो नहीं दिया है तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सारी चीज़ें सिलेबस में है। जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें आ गए हैं। तो ध्यान रखें, ध्यान रखना है, सारा सिलेबस सेम है। ये सारे सिलेबस हमारे सारे एग्जाम में काम आएंगे। तो इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पढ़ना है। तो इससे क्या है कि हमारे सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो MPKVVCL का पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बेनिफिट है। सब ग्रुप 3, ग्रुप 3, सब ग्रुप 2, मतलब सब ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो नगर निगम AE है, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है, तो अपना फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान की बात है ही नहीं। तो इस तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कट ऑफ के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो MPKVVCL जो है इसका कट ऑफ लगभग लगभग 80+ ही रहता है। 82 नंबर UR का गया था पिछली बार में, और इससे कम में अगर देखा जाए तो सारी कैटेगरी आ जाते हैं। OBC, SC, ST ये सारे इसके नीचे आ जाते हैं। कम से कम कितने नंबर चाहिए? कम से कम इसमें 75 नंबर तो चाहिए। 75 से ऊपर नंबर आएंगे तभी अपन यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ध्यान रखें, कम से कम 75, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 से मतलब 90 to 93, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो कभी सही होते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन उनके गलत ही रहते हैं तो वो डिलीट होते भी हैं। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये पेपर कौन सी एजेंसी लेती है, तो ये पेपर लेती है TCS। तो TCS की सारी चीज़ें अगर हम कवर करेंगे तो हमारा ये एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। अब किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ये पेपर अभी 2 बार दिया है। पिछली बार मार्च में जब पेपर हुआ था 4 मार्च को, तो वो पेपर भी दिया था। और अभी जो MPPGCL का पेपर था तो ये पेपर भी दिया था मैंने नवंबर में। तो मैंने इसमें देखा कि जो SSC JEE में जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल नाम के रहते हैं। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं, कोई बड़ी न्यूमेरिकल नहीं रहते हैं, तो आराम से न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे इसके। ज़्यादा मतलब हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इसमें ज़्यादा जो न्यूमेरिकल है लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हमको समझ लेना है। ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना न्यूमेरिकल के भी काम हो सकता है। इसलिए इसमें क्या है कि बच्चे बहुत स्कोर कर जाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं 100 में से कम 90 80 इस टाइप से अटेम्प्ट करते हैं। अब 100 अगर ना छोड़ दिया जाए तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें 50 से 55 नंबर इस तरीके का इनका एवरेज रहता है। तो जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
मतलब सोच लो पेपर का लेवल कैसा रहता है कि जब आदमी 60 में से 50-55 नंबर ले आ रहा है तो आसान ही रहता है। बस गेम चेंजर रहता है यहाँ पे जीके वाला पोर्शन, जो नॉन टेक वाला पोर्शन है। जो नॉन टेक अच्छे से कर लेता है वो गेम बदल देता है। तो इन चीज़ को समझो। तो कट ऑफ ये रहा। अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? अब देखो, एग्जाम के लिए समय, कोई भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है। समय कितना है, क्योंकि उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। समय अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 100 डे, 100 डे से ज़्यादा ही है, लेकिन हम 100 डे का एक शेड्यूल अपना तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को अपने सिलेबस के हिसाब से डेली रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वीडियो लेक्चर से हम लोग को कवर कर लेना है, तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। दूसरा, डेली हम लोगों को जियोग्राफी और पॉलिटी, इसकी थ्योरी पढ़ना है। इसकी थ्योरी अगर हम डेली पढ़ेंगे तो चीज़ें याद होनी चालू हो जाएंगी। ये हो गया। तीसरा पॉइंट, हम लोगों को डेली बेसिस पे जो इसके नॉन टेक के प्रीवियस ईयर ये लगाने हैं। कितने? डेली के 10 या 20 या 50 मैक्सिमम, इतने क्वेश्चन हम लोगों को डेली लगाने हैं। ये हो गया नॉन टेक का सिस्टम। अब आती है बारी टेक्निकल की। टेक्निकल में किस तरीके से किया जाए? तो टेक्निकल में जो हमारे सब्जेक्ट है, मान लो कि हमने बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया, तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है और इसके क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कौन से लगाने हैं? यूथ जेई वाले। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, और अगर टेस्ट है तो टेस्ट लगाओ, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 100 डे का शेड्यूल बनाना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग को डेली कौन कौन से और कितने सब्जेक्ट लेना है ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो कवर बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो इसी तरीके से तैयारी करना है, 100 डे में आसानी से पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और साथ ही साथ हमारा आरआरबी जेई की भी तैयारी हो जाएगी। बस इस तरीके से करते जाना है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तैयारी भी हो जाएगी हमारी। बस कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है और लगे रहना है, बस लगे रहना है। क्योंकि ये मौका इससे पहले 2000 चुनाव जो पिछली बार हुआ था 2022 के आसपास, उस टाइम ये मौका मिला था। उस टाइम ही ऐसी वैकेंसियां आई थी, और जिसने तैयारी कर ली पहले से, जिसने पहले से तैयारी कर ली, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। इस चीज़ को समझो और तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो, 100% सिलेक्शन होगा ही। तो इसी तरीके के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके कर सकें तो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।
ओके।